हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 31 क्लास 10th डेटेड 14 सितंबर 2020 और आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। बेटा लास्ट जो टॉपिक था हमारा, लास्ट जो वर्कशीट थी वो त्रिकोणमिति पे ही बेस्ड थी। आज पहले उसको जल्दी से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। देखो इसमें बेटा हमने त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में, जिसमें दे रखा था कि किसी समकोण त्रिभुज के अगर हम न्यून कोण यहाँ होता है आपका एक्यूट एंगल, अगर हम उसका जो हम अनुपात निकालें उसके हिसाब से अगर हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकालें तो वो त्रिभुज का कोण और उसकी भुजाओं के बीच के संबंध को स्थापित करता है। यानी अगर हम किसी समकोण त्रिभुज होता है जिसमें आपका कोई भी 90 डिग्री का एक कोण बन रहा हो, उस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो बेटा उसमें जो बाकी बचे हुए जो दो कोण होते हैं ना बेटा, वो आपके न्यून कोण होते हैं, क्योंकि किसी भी त्रिभुज में मैक्सिमम आपका एक समकोण बन सकता है। तो एक समकोण बन गया तो बाकी जो दो बच गए ना कोण, वो आपके न्यून कोण होंगे, यानी लेस देन 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री से कम होंगे बाकी जो बचे हुए दो कोण हैं। तो अब हमारे पास क्या है, ऐसा ही एक त्रिभुज हमें चाहिए होता है और हम क्या करते हैं, उसमें कोण और ये जो भुजाएं हैं इनकी लंबाई के बीच में हमने एक संबंध स्थापित करते हैं। अब वो संबंध स्थापित करने के लिए बेटा फॉर्मूला हमारे पास होता है एक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यानी ये पहला जो फॉर्मूला होता है, ये जो पहला जो रेशियो आई है, अनुपात आया है, ये होता है साइन का, p/h। इस तरीके से बेटा आपके पास 6 अनुपात होते हैं, ये साइन, कॉस, टेन और उसी के हिसाब से कोसेक, सेक और कॉट। ये आप 6 अनुपात इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको साइन हो गया p/h, सेकेंड वाला जो होता है वो कॉस को दिखाता है b/h, और थर्ड वाला आपका होता है टेन का। और इसी का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो साइन का जो रेसिप्रोकल होता है बेटा वो कोसेक होता है। तो यानी ये हो गया h/p, क्योंकि ये p/h है तो ये h/p। ऐसे ही कॉस का रेसिप्रोकल होता है बेटा सेक, तो ये b/h है तो ये बन गया आपका h/b। ऐसे ही टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो ये p/b है तो ये बन गया b/p। और आप चाहो तो इसको रेसिप्रोकल की फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है तो इसको साइन को आप लिख सकते हो 1/कोसेक, कि ये उसका उल्टा होता है। ऐसे ही कॉस किसका उल्टा हो गया, फिर जब साइन कॉस कोसेक का है तो कोसेक किसका हो गया, साइन का हो गया। ठीक है, ऐसे ही कॉस और सेक में भी कॉस किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, तो सेक किसका हो गया बेटा, कॉस का। टेन किसका हो गया, कॉट का, और कॉट किसका हो गया, टेन का। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम इसका ऑपोजिट, उसका उल्टा उल्टा करके हम इसका अदर वैल्यूज़ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बेटा इसमें यहाँ पे दो क्वेश्चंस दे रखे हैं आपको इस वर्कशीट में। फर्स्ट वन इज कि एक त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज दे रखा है, और उसमें से आपको क्या कहते हैं, ये आपका थीटा है और यहाँ पे आपको ये कुछ वैल्यूज़ दे रखी हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे थीटा ले लिया है। अब साइन मेरे को निकालना है बेटा। साइन का दोबारा से हमने फॉर्मूला, पहले हम फॉर्मूलेज लिख देते हैं। हमें फॉर्मूला पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यानी ये दिस वन इज साइन, दिस कॉस एंड दिस टेन। ये साइन है आपका p/h, कॉस है b/h और टेन है बेटा आपका p/b। और अगर हम इसी के उल्टे करते जाएं तो ये h/p, कॉस और सेक h/b और टेन और कॉट b/p। ठीक है बेटा, साइन और कोसेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं, कॉस और सेक होते हैं और टेन और कॉट होते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से हमने उसका एक का फॉर्मूला लिखा और दूसरे को उसका जस्ट ऑपोजिट, उसका रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो बेटा, इसमें से हमें लंब, आधार और कर्ण, ये 3 चीज़ें चाहिए बेटा। p जो होता है वो आपका लंब होता है, p क्या होता है, लंब, h क्या होता है, कर्ण। ऐसे ही यहाँ पे b जो होता है बेटा, ये होता है आपका आधार और h होता है कर्ण। और यहाँ पर आपका p है बेटा लंब और b है आपका आधार। तो बेटा अब हमें ये 3 चीज़ें चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले तो हमने लिख लिए हैं, मगर अब हमें ये तीनों चीज़ें चाहिए कि लंब कौन सा है, कर्ण कौन सा है और आधार कौन सा है। अब कर्ण तो आप सबको कई बार आप पढ़ चुके हैं कि कर्ण जो होता है वो 90 डिग्री के ऑपोजिट जो भी एंगल होता है वो आपका कर्ण होता है, यानी h होता है।
अब हमें निकालना है लंब और आधार। तो बेटा ये जो मैंने एंगल मार्क किया है ना, ये एंगल आपको बताता है कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है, क्योंकि यहाँ पे हमें इसी एंगल के अकॉर्डिंग निकालना है। तो ये जो एंगल है इसके ऑपोजिट जो भी होगा वो आपका लंब होगा बेटा, यानी P होगा। और ये एंगल जिस भी भुजा पे बना है वो भुजा आपकी आधार होगी, यानी वो आपका हो जाएगी बेस B। ठीक है बेटा। इसी में मैं आपको एक और चीज़ बता देती हूँ कि अगर आपका जो ट्रायंगल है वो अगर इस तरीके से फॉर्म हो रहा है, ये वाला, ये 90 है और थीटा मैंने इधर बना दिया है, तो बेटा अब क्या होगा, लंब कर्ण तो आपका यही है 90 के ऑपोजिट, मगर अब ये थीटा के ऑपोजिट लंब आपका इधर आ गया और आधार आपका इधर हो गया, क्योंकि ये वाली भुजा पे अब आपका थीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है। तो ये आधार हो गया और इसके ऑपोजिट जो भी होगा वो लंब हो जाएगा। तो इस तरीके से आप मार्किंग करेंगे बेटा। तो अभी फ़िलहाल मार्किंग ये है, तो हम इसके हिसाब से इसकी आंसर करते हैं। साइन है P/H, P है आपका 3, H है 5, H है 5 और P है आपका 3, उसका जस्ट ऑपोजिट, उसका रेसिप्रोकल। अब आ जाओ यहाँ पर, B है बेटा आपका 4, H है आपका 5, तो ये हो गया H/B। P है बेटा आपका 3, B है आपका 4, तो ये हो गया 4/3। ठीक है बेटा, एक निकल गया तो उसके बाद दूसरा तो उसका जस्ट रेसिप्रोकल है, उसका उल्टा है। अब हमें यहाँ पे बेटा एक वैल्यू दे रखी है, साइन थीटा दे रखा है P/H, उसकी वैल्यू दे रखी है 24/25। हमें क्या करना है, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ यानी बाकी अनुपात जो हैं वो निकालने हैं। बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों आपको निकालने हैं इसमें। तो वो हम कैसे निकालेंगे, हमने पहले क्या किया, एक त्रिभुज बना लिया। त्रिभुज में आपको P/H, ये आपका समकोण है P/H, थीटा मैंने यहाँ मार्क कर दिया। ये मेरा है कर्ण, इसके ऑपोजिट है मेरा लंब, और ये जिस भुजा पर ये बना है बेटा वो है आपका आधार। ठीक है। अब P दे रखा है आपको 24, ये आपका P है, ये है B, ये है H। तो P आपको दे रखा है 24 यानी 24K। बेटा साथ में आप एक कांस्टेंट, एक धनात्मक एक वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि जब भी रेशियो अनुपात में दे रखा होता है तो हम एक साथ में कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो ये हो गया 24K। H है 25, तो इसको मैंने लिख दिया 25K। अब बेस बेटा मुझे पता नहीं है, तो आपको पता है ना कि जब भी हमारा एक समकोण त्रिभुज होता है तो हम उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस। तो अब वो पाइथागोरस थ्योरम मैं यहाँ लगा दूँगी। H² क्या हो जाता है, P² + B², यानी जो सबसे बड़ी भुजा है वो किसके बराबर होती है, वो बाकी दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होती है। तो हमारा H जो है वो है 25K का होल स्क्वायर, P है 24K का होल स्क्वायर यानी वर्ग, और B का वर्ग हमें निकालना है। तो ये हो गया 625K²। ठीक है बेटा, ये हो गया 25K × 25K यानी 625K का होल स्क्वायर। ऐसे ही 24K × 24K ये हो गया 576K² + B²। अब 625 में से मैंने 576 को माइनस कर दिया, तो ये हो गया 49K² B²। और अगर हमें B की वैल्यू निकालनी है तो ये हो गया 7K। तो अब बेटा मेरे पास B भी आ गया 7K। अब मुझे बाकी सारी वैल्यूज़ इसमें से निकालनी है। तो बेटा मेरे पास P कितना था, 24K, H था मेरे पास 25K, और B अभी अभी हमने निकाला है 7K। साइन हमारे पास ऑलरेडी दे रखा था P/H यानी 24/25। कोसेक तो हम वैसे ही निकाल लेंगे क्योंकि इसका उल्टा होता है, H/P होता है, तो 25/24 हो गया। अब हमें निकालना है कॉस और सेक, टैन और कॉट। कॉस का फॉर्मूला होता है B/H यानी इसका हो गया H/B। इसका फॉर्मूला होता है P/B, तो यानी यहाँ कॉट का फॉर्मूला हो गया B/P। अब B/H यानी B है आपका बेटा 7K, H है आपके पास 25K, और ये हो गया इसका उल्टा।
अब आ जाओ, P है आपके पास बेटा 24 के और B है आपके पास 7 के, यानी ये हो गया 24/7, तो ये हो गया 7/24। ठीक है बेटा, तो ये सारे आपके आंसर्स थे वर्कशीट नंबर 31 के। और इसके बाद अब आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आप उन्हें ट्राई कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में ज़रा उसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।